झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच के बैनर तले हजारीबाग में भव्य जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, हमारी पहचान 1932, खतियान जैसे मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले रिजवान, क्रांतिकारी शेख भिखारी के परपोती इंतशाम अली सहित मोहम्मद मंसूर आलम, मौलाना मुख्तार रिजवी सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर रिजवान क्रांतिकारी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई भी सरकार पहल नहीं कर रही है। यही वजह है कि आज झारखंड के सभी जिलों में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने की पुरजोर मांग चल रही है। इसी के तहत झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच भी पूरे झारखंड के सभी जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रही है। रिजवान क्रांतिकारी ने कहा कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को हाशिए पर डालने की साजिश हो रही है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज किसी भी आंदोलन में साथ नहीं देते। याद रखिए, यही मुस्लिम समाज है जो झारखंड ही नहीं इस मुल्क की आजादी में भी अपनी बेपनाह कुर्बानियां पेश की है और झारखंड अलग राज्य बनाने में भी मुसलमान कहीं से पीछे नहीं है। वर्तमान सरकार निश्चित तौर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया अपना रही है। सरकार ने युवा आयोग, हिंदू न्यास बोर्ड, आवास बोर्ड आदि का गठन कर दिया, मगर अफसोस अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, उर्दू अकेडमी आदि का गठन करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। अगर ऐसा करती तो युवाओं को उसमें जगह मिलती और उन्हें काम करने का अवसर प्रदान होता, मगर वर्तमान सरकार मुसलमानों को नेतृत्व देना नहीं चाहती। सरकार से इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करता हूं कि झारखंड में 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाने का काम हो और 60-40 न्याय चलतों का नारा उस वक्त तक गूंजता रहेगा जब तक ये सरकार 1932 खतियान पर आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बनाती है। हजारीबाग के सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग उपस्थित थे। सभी ने संकल्प लिया कि इस बैनर तले उस वक्त तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। जाओगे, आप सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोगों का वर्चस्व धनबाद में चलता है। यही सच्चाई है। क्यों वर्चस्व चलता है? कभी आपने सोचा? अरे पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है मेरे भाई। आप तो इंसान हो, आप कब जगोगे? कभी आपने नहीं सोचा। झारखंड को एक होना होगा। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, मूलवासी झारखंडियों को एक होना होगा और पूरे झारखंड को सशक्त करना होगा। यह नारा तो हम लगाते हैं, लेकिन कब करेंगे? 22 वर्ष हो गया, सड़क पर हम लोगों की आवाज नहीं सुनी गई। हम लोगों ने रांची विधानसभा घेरने का काम किया। हमारे नौजवानों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री के प्रशासनिक विभाग के लोगों ने, अधिकारियों ने, वहां के सिपाहियों ने हमारे युवाओं के सरों को फोड़ने का काम किया है। हमारे युवाओं को, हमारे झारखंड की बेटियों पर लाठीचार्ज करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम कोई आतंकवादी नहीं थे, हम अलगाववादी नहीं थे, हम टेररिस्ट नहीं थे। हम भी वही झारखंड के माटी के बेटे हैं जिस सपने को दिसोम गुरु ने देखा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको विनती करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर झारखंड के इतिहास को आपने नहीं पढ़ा है तो कभी शाम के वक्त में अपने पिताजी दिसोम गुरु के पास बैठिएगा और आप पूछिएगा कि राज्य का लड़ाई कैसे लड़ेगी। आप पूछिएगा हेमंत सोरेन जी कि राज्य के विभाजन में कितने लोगों ने शहादत दिया था, राज्य के लोगों ने अपने खून को कितना समर्पित किया था इस धरती पे। कभी दिसोम गुरु से आप पूछ लीजिएगा, आपको हकीकत पता चल जाएगी। हमारे बीच में अनवर साहब आ चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए कि अपने आपने सबूत दिया कि मैं उपस्थित हूं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आ जाए। माननीय मुखिया महोदय आइए तिरला से। तो आप जिंदा दिली का सबूत दीजिए। आप बताइए कि हम जिंदा हैं। और अगर आपने जिंदा दिली का सबूत नहीं दिया तो मैं झारखंड वासियों को बता देना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि राज्य 22 वर्ष का हो गया है मान्यवर। यदि आप अपने अधिकार का
मूल्यांकन नहीं करोगे, आप अपने अधिकार और हुकूक की बात को जानने का प्रयास नहीं करोगे, में झारखंड के जब पढ़ल लिखल गिरल के झारखंड में जब और नौतन गिरल के चुन के विधानसभा में बैठ जो वह अधिकार के बाद के उसमें का काम करल है। तो बताइए चाहिए कि एक वर्ष पहले हम लोगों ने तौर गिरल में हमर भाई ने जो आंदोलन के उठल के जो जिंदाबाद के नारे के साथ में कैसे लिया झारखंड के नारों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने किया है। आपका दुआ लेते हुए चला है और अगर सरकार को झुकाने की बात हम लोगों ने कहा है। बड़ी लगता है इस बात पर कि जिस सरकार को चुना भाई सरकार का नाम लेंगे इसलिए लेंगे कि हमने बड़ी मेहनत के साथ में अपनी कीमती वोट को आपको देने का काम किया है। बड़ी उम्मीदों के साथ में हमने आपको चुना है, इस आशा के साथ में हमने चुना है आपको कि हमारे बेटे का पलायन रुक जाएगा।